गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि क्या भगवान को सच में किसी चढ़ावे की, पैसे की, दिखावे की ज़रूरत होती है या किसी दीन दुखी की हम मदद कर दें उसकी ज़रूरत होती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। बहुत पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक इंसान काम करता था। सेठ उस आदमी पर बहुत भरोसा करता था। जो भी ज़रूरी काम हो सेठ हमेशा उसी इंसान से कहता। वो इंसान भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा परमात्मा के चिंतन में रहता और लीन रहता परमात्मा में। भगवान का भजन, कीर्तन, सुमिरन, सत्संग सब करता था वो। एक दिन उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मुझे जगन्नाथ धाम यात्रा करने जाना है और मुझे उसके लिए कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में उलझा रहता हूँ, जिसकी वजह से कभी तीर्थ जाने का लाभ ही नहीं लिया। अब अगर तुम जा ही रहे हो तो ये 100 रुपये ले लो मेरी तरफ से और श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त ने सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर वो निकल पड़ा। अब कई दिन पैदल यात्रा करने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। जोर जोर से बोल रहे थे, हरि बोल हरि बोल। और ये हरि बोल वातावरण में ऐसे गूंज रहा था जैसे परमात्मा आस पास ही है और उस तक वो आवाज़ पहुंच रही है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले जो भक्तजन थे, इतनी देर से संकीर्तन करने की वजह से उनके होठ सूखे हुए हैं और देखने में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। उसने सोचा, क्यों ना जो सेठ जी ने मुझे 100 रुपये दिए हैं उनमें से मैं इन लोगों की सेवा कर दूं और जो बाकी पैसे बचेंगे वो मैं परमात्मा पे चढ़ा दूंगा। उसने उन 100 रुपये में से खाने की व्यवस्था की। उस पूरे खाने में 98 रुपये खर्च हो गए। अब बचे उसके पास 2 रुपये। उसने कहा, चलो अच्छा हुआ, कम से कम 2 रुपये तो बच गए। सेठ जी के नाम से कुछ चढ़ा तो दूंगा जगन्नाथ जी के मंदिर में। जब सेठ पूछेंगे तो कह दूंगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये तो नहीं कहेंगे कि 100 रुपये चढ़ाए थे। सेठ पूछेंगे पैसे चढ़ा दिए तो बोल दूंगा, हाँ जी पैसे चढ़ा दिए थे। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो अपने भक्तों की सेवा करने से भी खुश होते हैं ना। अगर उनकी औलाद भूखी है और कोई उसको खाना खिला दे तो परमात्मा खुश होते हैं। तो उसने यही सोच के वो सेवा कर दी, लेकिन अपने लिए उसमें से कुछ नहीं खाया। वो जितना खाने का सामान लेकर आया था उन्हीं संकीर्तन करने वाले भक्तजनों में बांट दिया था। खुद उसमें से न कुछ खाया न पिया। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने दिल में उनको विराजमान कराया और आखिर में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपये सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ को सपना आया। उस सपने में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और कहा, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है,
पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का आखिर क्या खा लिया ऐसा, उसे ज़रूरत क्या पड़ी। ऐसा सेठ सोचने लगा। जब काफ़ी दिन बीत गए तो भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे ना। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये कम क्यों चढ़ाए, किस काम में तुमने यूज़ कर लिए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये संतों को भोजन कराने में खर्च कर दिए और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए। सेठ सारी बात समझ गया और वो खुश हुआ और भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे यहाँ बैठे बैठे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। अगर आप 98 रुपये संतों में ना बांटते और ऐसे ही वो 100 रुपये परमात्मा के चरणों में चढ़ा देते तो शायद मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते। उन्होंने तो मुझे दर्शन इसलिए दिए कि मेरी कमाई के 98 रुपये तुमने पुण्य कर्मों में लगाए, ना कि किसी की दान पेटी को भरने में। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, भगवान को हमारे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो उसी का दिया हुआ है। उसके दिए से हम किसकी क्या सेवा करते हैं ये मायने रखता है। कई लोग सोचते हैं, परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे लिए ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा, मैं तेरे ऊपर इतने पैसे चढ़ाऊँगा। भगवान कभी खुश नहीं होते उनको, बल्कि हैरत होती है कि जो चीज़ मुझे दी, मैंने ही दी है, वो वापस मुझे ही चढ़ा रहा है। अरे पगले, जो चीज़ मैंने दी है इससे किसी की सहायता कर दे। कितने लोग इस दुनिया में दीन दुखी हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की, जो आके उनको एक समय का भोजन करा दें। कितने लोग कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं, कितने लोग भूख से तड़प तड़प के यूं ही फुटपाथ पे दम तोड़ देते हैं, कितने पानी के लिए तरसते रह जाते हैं, कितने लोग ठंड से मर जाते हैं। अगर हम उस चढ़ावे को मंदिरों में और कहीं भी दान देने में, जहाँ पे भी हम दान पेटी में जमा कराते हैं, उन पैसों को अगर हम किसी की सेवा में लगा दें तो परमात्मा ज़्यादा खुश होते हैं। आप परमात्मा को अपने पैसे का लालच मत दो कि परमात्मा आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम आपको पैसे देंगे। हमेशा जीवन में सेवा भाव रखें। जब भी आपको सेवा का मौका मिले सेवा करते रहें। हमारे आसपास ही ऐसे पुण्य के अवसर हमें मिलते रहते हैं, उन्हें देख के अनदेखा कर देना वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, परमात्मा को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है, सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर के हम खुद भिखारी हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।